जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम शुरुआत करने वाले हैं भाग जो 33 में। आज मैं आपको बताने वाला था, मैंने लास्ट वाली वीडियो में बताया था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, बहुत ही ये आपके लिए ज़रूरी है। मैंने कई बार आपको लास्ट वाली वीडियो में मैंने बताया है भाग 32 में, और इसीलिए इसे कहा था कि इस वीडियो को मिस मत करिएगा। इस वीडियो को मिस ना करने का सबसे बड़ा एक कारण है क्योंकि इस जो आज हम सेंटेंस पढ़ने वाले हैं और जो आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर का हमारी डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा रोल है। हमारे डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा इसका रोल है भाई साहब। हमेशा हम इसके बिना कुछ कर ही नहीं सकते। आ रही है बात समझ? जैसे आप जो है स्विफ्ट डिजायर ले लिए, बिना बिना पेट्रोल के नहीं चल सकती। टू व्हीलर ले लिया, बिना पेट्रोल के नहीं चल सकती। जिस तरीके से हम बिना पानी के नहीं रह सकते, ठीक उसी तरीके से इंग्लिश इस सेंटेंस के बिना नहीं रह सकती। जिस तरीके से किसी भी चीज में, इलेक्ट्रॉनिक चीज में बिना पावर का कुछ नहीं हो सकता, उसी तरीके से ये इंग्लिश में कुछ नहीं हो सकता। खाना, जैसे खाने में अगर लगा लीजिए सब कुछ पड़ा हो, नमक ना पड़ा हो तो बिल्कुल फीका फीका लगता है, उसी तरीके से इंग्लिश में इस सेंटेंस के बिना बिल्कुल फीका फीका लगता है। अब बेचैनी, बेताबी तो आ रही होगी कि ये कौन सा सेंटेंस है, आखिर ऐसा कौन सा सेंटेंस है जो सर बताने वाले हैं कि और जो है इस सेंटेंस के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो चलिए देर ना करते हुए, जीरो से हीरो के भाग में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। आप लोगों को सभी को पता है और मुझे पूरी उम्मीद है कि सब लोग बड़े अच्छे से इस चीज़ को लर्न कर रहे हैं। जिन लोग नहीं लर्न कर पा रहे हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। देखिए, इंग्लिश लिखना सीखे, इंग्लिश पढ़ना सीखे, इंग्लिश समझना सीखे, इंग्लिश बोलना सीखे। जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। मैं उन लोगों को जो है, और मैं कई लोगों का शुक्रिया गुजार करूंगा कि अब देखता हूं कि कई लोग मुझे मैसेज भी करते हैं और कई लोग व्हाट्सएप पे कॉल भी करते हैं, कमेंट सेक्शन में भी लिखते हैं कि सर हमें एक पर्सनली क्लास लेनी है। तो देखिए, जिन लोगों को पर्सनली क्लास लेनी होगी तो मैं उनको, मतलब जैसे कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो वीडियो तो देख रहे होंगे लेकिन उनको बहुत अच्छी तरीके से नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन मैं यहाँ पे पूरी 100% कोशिश किया हूँ समझाने की। लेकिन अगर जिनको नहीं समझ में आ रहा है, अभी यहाँ पे तो सिर्फ मैं बोलता हूँ, आप तो कभी पूछते नहीं क्योंकि आप तो फेस टू फेस होते नहीं, इट मीन्स या आप कॉल पे नहीं होते हैं। तो इस तरीके से अगर जिन लोगों को भी क्लास चाहिए, वो प्राइवेट मतलब इंडिविजुअल क्लास चाहिए, वो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेरा अपना कॉन्टैक्ट नंबर 7217685367। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, ये मेरा जो है ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, ये मेरा कॉलिंग नंबर भी है। कुल मिला जुला के मेरे पास अभी हाल ही में सिर्फ यही एक प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों कॉन्टैक्ट नंबर है। आप लोग इस कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। जिन लोगों को फ्री में भी किताबें चाहिए, मैं उन लोगों को फ्री में यहाँ से किताबें प्रोवाइड करूँगा, एक भी किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लूँगा। दूसरी चीज़, किसी को इंडिविजुअल क्लास चाहिए तो वो क्लास भी यहाँ से ले सकता है, यहाँ पे मुझसे संपर्क सूत्र बना सकता है और मैं उसको इंग्लिश की क्लास पर्सनली अलग से बिल्कुल टाइम 24/7 में किसी भी समय देने के लिए हमेशा रेडी हूँ। चलिए तब चलते हैं, आगे चलते हैं। तो अब आगे चलते हैं। ओके, अब आगे देखिए, आगे है क्लास, ये रही क्लास आपकी। अब देखिए ये क्लास में हम क्या क्या सीखेंगे, इस चीज़ को ध्यान से। चलिए, मैंने आपको एक बार नहीं कई बार बता दिया है कि मैं जो है उधर से लिखता हूँ, इसलिए लिखता हूँ ताकि मैं इधर खड़ा होता था तो इधर कंटेंट जो है छिप जाते थे, मतलब मेरे से अड़ते थे। मतलब ये लगा लीजिए जो है कंटेंट समझ में नहीं है, मतलब कुछ छिप जाते थे, इसीलिए मैं इधर से लिख रहा हूँ ताकि आपको साफ सुथरा अच्छे से दिखाई भी दे और मैं आपको एक्सप्लेन भी कर सकूँ। चलिए, तो देखिए इंपरेटिव सेंटेंस, ये यहाँ पे है इंपरेटिव सेंटेंस। ओके, आदेशात्मक वाक्य जिसे बोलते हैं, इंपरेटिव मतलब आदेशात्मक वाक्य। आदेशात्मक वाक्य का मतलब आदेश देना किसी को, आदेश देने का मतलब किसी को हुक्म देना, हुक्म देने का मतलब किसी से कुछ कहना करने के लिए। आ रही बात? कुछ कहना करने के लिए, यानी आदेश देना। जब आप आदेश देते हैं कि यहां से जाओ, आ रही बात समझ में? तो ये इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। तुम यहां बैठो, ये इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। पहले इंपरेटिव सेंटेंस को समझ लीजिए क्या। खाना जल्दी जल्दी बनाओ, ये इंपरेटिव सेंटेंस बना। उन लोगों को बोल दो कि गेट से बाहर ही रहे, ये इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। मेरे लिए एक गिलास पानी लाना, ये इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। ये दीवार जो है व्हाइट कलर की ही होनी चाहिए, तो ये इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, इसे अब जैसे लैपटॉप जो है
यहां पर रख दो, ये इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। मेरी बाइक को थोड़ा साफ कर दो, ये इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। आ रही है बात समझ में? खेतों में जाकर तुम लोग काम कर लो, ठीक है, ये सब इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। ये जितने भी सेंटेंस है, जितने भी आदेश दे सकते हैं, जिसमें भी हुक्म दिया जाता है, जिसमें भी जो टनाटन हुक्म देते हैं, उसी को इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इट मींस आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। चलिए, अब आदेशात्मक वाक्य का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, कब कब करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, किस किस हालात में करते हैं, उन सारे हालातों को देखते हैं। चलिए, देर ना करते हुए देखिए प्रयोग, इसका प्रयोग कब करते हैं, कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, यही देखना है। जब हम किसी को काम करने के लिए, मतलब जब हम किसी को काम करने के लिए, मतलब श्याम राम नाम सीता गीता मीता, यानी अपने भाई भाई बंधु पास पड़ोस नड़ोस, यानी किसी को भी जब हम काम करने के लिए, जब हम किसी को कोई काम करने के लिए बोले, मतलब बोले मतलब मुंह से कुछ बोले, आ रही बस में, या किसी को आदेश दे, या किसी को कहें, आ रही है बात समझ में? जब हम किसी को कोई भी काम करने के लिए कहें, या कुछ आदेश दे, या कुछ बोले, ओके, जैसे जैसे देखिए, जाओ, अब हमने किसी को कुछ कहा कि तुम यहां से जाओ, यहां से क्या, तुम चले जाओ, यहां से मेरे भाई जाओ, ठीक है। अगला वाक्य दूसरा, आओ, मतलब किसी को हमने कहा कि आओ, पहले तो हमने कहा जाओ, दूसरा हमने कहा आओ, तीसरा हमने कहा खाओ। तो ये सब जो है इंपरेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। ओके, ये इंपरेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब आदेशात्मक वाक्य। आई होप कि, मुझे पूरी उम्मीद होगी कि आप लोगों को समझ में आ गया। अब जैसे कहा आओ, ये भी इंपरेटिव सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि हमने इसमें भी आदेश दिया है कि भाई आओ आओ आओ। आ रही बात समझ में? चलो ठीक है। ये देखिए खाओ, ये भी इंपरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें भी हमने क्या दिया है, आदेश दिया है कि आओ, खाओ, जाओ, रो, चिल्लाओ मत। ये सब इंपरेटिव सेंटेंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ध्यान से, बनाने का तरीका, इस सेंटेंस को बनाने का तरीका, इस सेंटेंस को बनाने का क्या तरीका है, इस चीज को अब हम सीखेंगे। और आपको पता होना चाहिए कि किसी भी चीज को सीखने के लिए हमेशा उसके फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो चलिए पहले बात है फार्मूला। फार्मूला का मतलब क्या होता है भैया, नहीं समझ में आ रहा है? सूत्र। सूत्र का मतलब क्या होता है भैया? रचना। आ रही बात समझ में? रचना लड़कियों का भी नाम होता है, तो उन रचना पे मत ध्यान देना, नहीं तो रचिया आ जाओगे, ठीक है। तो यानी सूत्र, सूत्र मतलब फार्मूला, फार्मूला मतलब विधि। विधि, विधि जानते हो? विधि, विधि लड़कियों का नाम होता है, फिर ध्यान देना, ठीक है। तो यानी इन दोनों के चक्कर में मत पड़ना। सूत्र, फार्मूला यानी विधि यानी रचना, ठीक है, यानी तरीका जिसे कहते हैं। ये लो तरीका, आ गई बात समझ में? जो यहाँ पे लिखा है बनाने का तरीका, इस सेंटेंस को बनाने का तरीका। चलिए, क्रिया का पहला रूप देखिए, क्रिया का पहला रूप क्या लिखा हुआ है? क्रिया का पहला रूप, मैं अच्छा क्रिया का पहला रूप ध्यान से समझिए। मैंने एक वर्ड पावर की क्लास चलाई है, जो अभी तक जो है उस पर सीरीज नंबर 1 2 पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके पढ़ी रखी है, ठीक है। धीरे धीरे वो क्लास एक एक करके पढ़ती है। आ रही बात समझ में? आप वहां पे जाकर, अगर नहीं जिनको समझ में आता कि क्रिया का पहला रूप क्या होता, तो वो जाकर उस क्लास को जरूर देख ले। पहले वीडियो को देख ले, दूसरी वीडियो को, तीसरी वीडियो, चौथी वीडियो देखेंगे, इतने में आप 2-3 घंटे में आपको ये पूरा बाकायदे डीपली अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्रिया का पहला रूप होता क्या है। और जिन लोगों को, और एक पहली चीज, दूसरी चीज, कुछ लोगों को ऐसा भी है कि क्रिया, उनको पता भी है कि क्रिया का पहला रूप क्या है, कैसा है, किस तरीके से है, और सारी चीजें उनको पता भी है कि मतलब जो लोग ये अभी 33 तक क्लास तक आ चुके हैं, उन लोगों को ये ऑलरेडी अच्छे तरीके से पता भी है कि यहाँ तक किस तरीके से जो है वर्ब का पहला रूप, सब्जेक्ट क्या है, उन सबको ये सब ऑलरेडी पता है। लेकिन मेरे कहने का मतलब है सिर्फ इतना कि अगर जो लोग पहली क्लास देख रहे हैं इस चीज को, या पहले इसी को देख रहे हैं, तो वो लोग वर्ड पावर की क्लास का पहला क्लास जरूर देख ले, क्योंकि वहां पे देखेंगे तो आपको क्रिया आपको समझ में आ जाएगा। इसीलिए मैंने कहा इट मीन्स क्रिया का पहला रूप। उसके बाद क्या लगाना है? प्लस लगाना है। प्लस का मतलब डॉट डॉट, उसके बाद डॉट डॉट है। ध्यान से समझिए इस फार्मूले को, पहले इस फार्मूले को ध्यान से समझ लीजिए, यह फार्मूला बहुत काम का है। ओके, अब यह फार्मूला समझिए पहले। ओके, चलिए देखिए क्या लिखा है, क्रिया का पहला रूप यानी
काम कौन सा होगा, काम जो होगा, जो काम होगा, काम करने का तरीका, यानी जो काम होगा उसी की बात कर रहे हैं, उसका पहला फॉर्म यानी क्रिया का पहला रूप, उसके बाद प्लस लगा देंगे, उसके बाद डॉट डॉट लिख देंगे। अब यहाँ पे देखा ये लिखा हुआ है एग्जाम्पल, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एग्जाम्पल के बाद पहले लिखा है कि मुझे बताओ, किसे बताओ, मुझे बताओ। तो आप इसका फार्मूला है कि सबसे पहले क्या लिखते हैं, वर्ब का पहला रूप लिखते, उसके बाद डॉट डॉट लिख देते। ये नियम है कि वर्ब का पहला रूप प्लस डॉट डॉट लिखते हैं। तो मुझे बताओ, तो बताने की अंग्रेजी क्या होती है, टेल, तो पहले टेल लिख लीजिए आप। अब मुझे है तो मुझे की इंग्लिश क्या होती है, मी, और फुल स्टॉप, बन गया आपका इंग्लिश का सेंटेंस। मुझे बताओ को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, टेल मी, मुझे बताओ। अगर यही वाक्य ऐसे रहता कि उसे बताओ, उसे बताओ, अगर यही वाक्य ऐसे भी रहता तो फिर क्या करना, बताओ की अंग्रेजी फिर पहले लिखना है। तो सबसे पहले क्या लिख लेंगे आप, टेल, और उसे की अंग्रेजी हिम होती है, फुल स्टॉप, ओके, हिम होती है। बस हो गया, बन गया आपका, ओके, आपका हिम होती है, क्लियर हो गया। अगला वाक्य देखते हैं, चलिए क्या लिखा है, देखिए ध्यान से। लिखा है राहुल से पूछो, राहुल से पूछो, पूछने की अंग्रेजी क्या होती है, आस्क होती है। हो गया, ठीक है, आस्क टू राहुल, राहुल, राहुल से पूछो। अपने भाई से पूछो, आस्क योर ब्रदर, आस्क योर ब्रदर, आस्क योर ब्रदर। देखिए ये वाला ऐसे भी हो सकता था, जरूरी नहीं है, आस्क राहुल, राहुल से पूछो, फुल स्टॉप। अगला वाक्य देखिए, ये वाक्य है। अब आपने किसी को हुक्म दिया, देखो देखो, पहले देखो 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 देखो, तो क्या कैसे लिखेंगे, लुक, सीधे, फुल स्टॉप, लग गया। ये अपने आप में एक सेंटेंस है, ये अपने आप में एक क्या है, सेंटेंस, सेंटेंस का मतलब वाक्य, वाक्य का मतलब क्या, बात। ये अपने आप में एक वाक्य है यानी बात है। आ रही बात समझे, रुको, ये आपका क्या है, वाक्य है। आप कैसे बोलेंगे, स्टॉप, फुल स्टॉप, ओके, हो गया, स्टॉप। अगला वाक्य, चलिए अगला वाक्य पे चलते हैं हम लोग। सोचो, वाक्य है आपका, तो कैसे बनाएंगे, थिंक, थिंक मतलब सोचो सोचो सोचो। अगला वाक्य देखिए, फिर से सोचो। अब इसे कैसे बनाएंगे, फिर वही वर्ब का पहला रूप प्लस डॉट डॉट। तो पहले सोचो की अंग्रेजी लिखेंगे हम लोग, थिंक, और फिर से की अंग्रेजी लिखेंगे अगेन, बस, थिंक अगेन, फुल स्टॉप। यही थिंक अगेन मतलब फुल स्टॉप, पढ़ो, तो कैसे बोलेंगे, रीड, बस हो गया, आपका इंग्लिश सेंटेंस बन गया। यानी जो पढ़ो इंग्लिश में बोल रहे, हिंदी में बोल रहे हैं आप लोग, उसको आप कैसे बोल सकते हैं, पढ़ो को इंग्लिश में रीड बोल सकते हैं। अगर यही होता कि फिर से पढ़ो, अगर हिंदी का वाक्य ऐसे होता कि फिर से पढ़ो, तो क्या ये इसके बनेगा, रीड अगेन, ऐसे बोल सकते हैं, रीड अगेन यानी फिर से पढ़ो। आ रही है बात समझ में, इस तरीके से आप बना सकते हैं। चलिए अगला वाक्य देखिए, अगला वाक्य है किताब पढ़ो। अब किताब पढ़ो तो बस क्या करना है आप, रीड बुक, किताब पढ़ो, फुल स्टॉप, लग गया। और अगर ये प्लूरल होता तो बुक्स हो जाता, बस बात खत्म। आप देखो, फिर से किताब पढ़ो तो क्या होगा, रीड अगेन बुक, किताब को फिर से पढ़ो, रीड अगेन बुक, ओके। अगला वाक्य, चलिए अगला वाक्य देखते हैं हम लोग, फिर कौन सा है वाक्य, दूसरा, लिखो। कौन सा वाक्य है, लिखो। अब वर्ब का फर्स्ट रूप प्लस डॉट डॉट लग रहा है, तो कैसे बनाएंगे लिखो को, इसकी इंग्लिश क्या होगी, राइट, बस हो गया, फुल स्टॉप। अगर यही होता कि ध्यान से लिखो तो राइट केयरफुली, ध्यान से लिखो, राइट केयरफुली हो जाएगा। आ रही बात समझ में, ये आपका सब इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब क्या, आदेशात्मक वाक्य, आदेशात्मक वाक्य, यानी आप क्या दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, यानी हुक्म दे रहे हैं। आप बोल रहे हैं
कि लिखो, पढ़ो, सुनो, देखो, बोलो, गाओ, नाचो, कूदो। अगला वाक्य क्या लिखा है, फिर से लिखो। अब फिर से लिखो है ना, तो क्या होगा देखिए ध्यान से, राइट अगेन, फिर से लिखो, इसको बोलते हैं राइट अगेन। इट मीन्स राइट अगेन मतलब फिर से लिखो, यानी हो गया आपका इंपरेटिव सेंटेंस। अगला वाक्य देखिए, लिखा है दोबारा देखो, तो कैसे बनेगा, दोबारा देखो है तो देखिए कैसे बनेगा, लुक अगेन, पहले वर्ब लिखेंगे, उसके बाद जो कुछ आ रहा है ये देखिए, लुक मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर प्लस ये डॉट डॉट में आ रहा है, ठीक है, और फुल स्टॉप आगे लग रहा है। इस तरीके से आपका इंपरेटिव सेंटेंस बनेगा बहुत जबरदस्त तरीके से, और किसी को, मुझे पता है कि किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। दोबारा पूछो, अब पहले पूछो का अंग्रेजी लगा लो, तो पूछो का अंग्रेजी क्या है, आस्क अगेन, बस हो गया, दोबारा पूछो। देखिए ये सब वाक्य जो है आप अपने डेली रूटीन में, अपने डेली लाइफ में, अपने जीवन में प्रतिदिन एवरीडे आप ये यूज करते हैं। ओके, आई थिंक all of you are getting my point, what I am teaching to all of you on here on this screen. And please, if you like this video, please share and subscribe my channel. Okay, चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए, लिखा ये वाक्य बहुत ज्यादा बोला जाता है, मुझे अकेला छोड़ दो। ये वाक्य बहुत ज्यादा बोला जाता है कि मुझे अकेला छोड़ दो। जब चुन्नू मुन्नू में क्या लड़ाई हो जाती है तो कहते हैं ना रात में, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे डिस्टर्ब मत करो, कहते हैं ना कि मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। तो बस पहले तो छोड़ दो की अंग्रेजी लिखो, तो क्या लिखोगे, लीव, तो पहले लीव लिख दिया, उसके बाद अकेला, मुझे ना तो पहले तो लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो, फुल स्टॉप, बस लीव मी अलोन। आपने अक्सर सीरियल में, मूवी में, वेब सीरीज में जो है ये देखा चीज, ये चीज देखा होगा कि लोग कहते हैं लीव मी अलोन, लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। आगे चलते हैं, चलिए देर ना करते हुए अगला वाक्य लिखा है, उसे अकेला छोड़ दो, उसे अकेला छोड़ दो, तो फिर वही बनेगा, लीव हिम हो जाएगा अलोन, उसे अकेला क्या छोड़ दो, हो गया फुल स्टॉप। चलिए अगला वाक्य देखते हैं। अगला वाक्य लिखा है यहाँ पे, खिड़की बंद कर दो, ये क्या है, हुक्म है, यानी हुक्म है, दे रहे हो तुम, आदेश दे रहे हो, यानी फिर ये भी आदेशात्मक वाक्य हुआ। तो कैसे बनाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस डॉट डॉट, तो खिड़की बंद कर दो, तो कैसे होगा, देखो इस तरीके का, बंद करने का अंग्रेजी क्लोज, बस खिड़की की विंडो, बस हो गया, फुल स्टॉप लग गया, क्लोज द विंडो, दरवाजा बंद कर दो, इट मीन्स खिड़की बंद कर दो, खिड़की खोल दो। अब ये क्लोज की जगह पे ओपन लग जाएगा, बस और कुछ नहीं होगा, ओपन द विंडो, बस हो गया, विंडो का विंडो ही हो जाएगा, ओपन द विंडो, विंडो को क्या करो, खोल दो, यानी खिड़की को क्या करो, खोल दो। चलिए आगे चलते हैं। अगला वाक्य, मुझे बताओ, किसे बताओ, मुझे बताओ, तो फिर टेल का मतलब बताना, अब मी, मुझे का मतलब मी, फुल स्टॉप, बस इधर आओ, इधर आओ, कैसे बनाएंगे, इधर आओ, तो पहले आने की अंग्रेजी, आने की अंग्रेजी क्या है, कम, और इधर की अंग्रेजी हियर, बस बात करता हूँ, ओ माय डियर डोंट वरी आई एम हियर, कम हियर, हो गया। अगला वाक्य देखिए, उधर जाओ, उधर जाओ ना, तो पहले जाने की अंग्रेजी गो, और उधर की अंग्रेजी देयर, बस हो गया। उधर का मतलब वहां, उधर का मतलब का वहां, आ रही है बात समझ में, उधर का मतलब होता है वहां, इसीलिए देयर यूज किया गया है। वैसे तो इधर उधर की अंग्रेजी कुछ और ही होती है। चलिए अगले वर्ड पावर में बता दूंगा। यहाँ बैठो, तो बैठने की अंग्रेजी सिट, तो पहले लिख लीजिए सिट ही, और यहाँ की अंग्रेजी हियर, बस हो गया। यहाँ बैठो, कमरे में क्या लिखा है देखिए, कमरे से एक कुर्सी लाओ, कमरे से एक कुर्सी लाओ, कैसे बनाना है देखिए जरा। चलिए आगे देखते हैं। ये है ना, देखिए कमरे से एक कुर्सी लाओ, तो क्या लाना है, पहले लाना, लाने की अंग्रेजी ब्रिंग, क्या लाना है, कुर्सी, आ चेयर, तो लिख लिया, ब्रिंग अ चेयर फ्रॉम, फ्रॉम रूम, ओके, फ्रॉम रूम, ब्रिंग अ चेयर फ्रॉम रूम, कमरे से एक कुर्सी ले आओ। अगला, घर से बाहर जाओ, तो पहले जाने की अंग्रेजी गो, कहां, बाहर, तो आउट साइड, बाहर जाओ कहां, घर से, तो फ्रॉम हाउस, फुल स्टॉप,
हो गया। गो आउटसाइड फ्रॉम हाउस, घर से कहाँ जाओ, बाहर जाओ। अगला वाक्य देखो, लिखा है जाओ और वहां खेलो, जाओ और वहां खेलो। तो पहले क्या लिखना है, जाने की अंग्रेजी, तो पहले हो जाएगा गो एंड प्ले देयर, जाओ और वहां खेलो, यानी जाओ वहां खेलो, गो एंड प्ले देयर। अब दूसरी इंग्लिश, एक मिनट रुको, इसकी इंग्लिश देखिए कैसे बनेगी। देखिए इसकी इंग्लिश ऐसे बनेगी, इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी, एक मिनट रुको ना, तो पहले रुकने की अंग्रेजी वेट, कितना मिनट, एक ना, मिनट, एक मिनट रुको, बस बात खत्म। इस तरीके से आपकी इंग्लिश बनेगी। अगला वाक्य, उसका इंतजार करो, तो पहले इंतजार करने की अंग्रेजी लिखेंगे। इंतजार करने की अंग्रेजी क्या होती है, पहले लिख लें वेट, तो आपने वेट लिख लिया। उसके बाद उस इंतजार करने की अंग्रेजी, सॉरी वेट का लिख लिया, उसका तो हिम, वेट। अच्छा यहाँ पे किसी के जब इंतजार करते हैं ना, तो उसके लिए फॉर लगाते हैं। आगे बात समझे, इसमें वैलेंटाइन डे का समय चल रहा है, बहुत इंतजार लोग कर रहे होंगे, वेट फॉर हिम, फुल स्टॉप। ये भी क्या है, आदेशात्मक वाक्य है। ये आपका क्या है, आदेशात्मक वाक्य है, इसीलिए इनको इस तरह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस डॉट डॉट में ट्रांसलेट करेंगे। वेट फॉर हिम, उसका इंतजार करो। बोर्ड की ओर देखो तो क्या होगा, बोर्ड की ओर देखो, लुक एट बोर्ड, लुक एट बोर्ड, BOARD, लुक एट बोर्ड, बोर्ड की तरफ देखो। इस तरीके से आप बनाएंगे। चलिए आगे चलते हैं, क्या लिखा है, नोट, फिर नोट लिखा है भैया। देखो नोट वोट को ध्यान दो यार, गांधी जी की नोट वोट की बात नहीं होती है, नोट वोट को ध्यान दिया करो। अरे बस मुझे नोट, कोई काम नहीं करना है। अच्छा जी, निगेटिव सेंस में, यानी निगेटिव सेंस का मतलब नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक का मतलब ना ही में, जो बोलते हैं हम लोग ना, जाना जाई, जाना करप, जाना बोला, इसको बोलते हैं नेगेटिव, यानी मत करो, मत जाओ, मत खाओ, मत पियो, मत सो, मत काम करो, इनको बोलते हैं नेगेटिव, यानी नकारात्मक वाक्य। अब नकारात्मक वाक्य का मतलब, नकारात्मक वाक्य का मतलब ना करने वाली बात, यानी ऐसी बात जिसमें ना का सेंस आए। ओके, अब फार्मूला, अभी देखिए मैंने कई बार आपको बताया, आई हैव टोल्ड यू नंबर्स ऑफ टाइम में इन माय वीडियोस, कि बिना फार्मूले के, विदाउट फार्मूला यू कांट मेक एनीथिंग, आप कुछ भी नहीं बना सकते विदाउट फार्मूला। ओके, तो कैसे बनाना है, देखिए फार्मूले में, फार्मूले का ये जो फार्मूले का देखिए, ये फार्मूला है आपका। पहले लिखा है डोंट, क्या लिखा है, डोंट, फिर लिखा है डू नॉट लिखा है। मतलब डोंट और डू नॉट में क्या फर्क है, मतलब है इसका जो है ना शॉर्ट फॉर्म डू नॉट है, जो है डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म डोंट है, डोंट का लॉन्ग फॉर्म डू नॉट है। या तो आप बोल लीजिए डू नॉट, या तो आप लोग बोल लीजिए डोंट, इट मीन्स दोनों का मतलब एक ही होता है। फिर लगाना है क्रिया का पहला रूप, कौन सा रूप लगाना है, क्रिया का पहला रूप लगाना। उसके बाद क्या कहता है, फिर उसके बाद कहता है डॉट डॉट लगा दो। देखिए यहाँ पे कहता है डॉट डॉट लगा दो। एग्जाम्पल देखो इसका, एग्जाम्पल, मत जाओ, मत जाओ, तो पहले मत जाओ, तो पहले क्या निगेटिव के क्या, ये डोंट लगा लो या डू नॉट लगा लो, दोनों में से एक कोई, तो पहले डोंट लगा लो, तो डोंट, उसके बाद क्रिया का पहला रूप, काम क्या हो रहा है, जाना, तो जाने की अंग्रेजी गो, और यहां पे लग गया फुल स्टॉप, डोंट गो, मत जाओ। अच्छा, अब इसी वाक्य को आप ऐसे भी बोल सकते हैं, लॉन्ग में भी, डू नॉट गो, जाओ मत, यानी मत जाओ, दोनों बात एक ही है, दोनों तरीके से आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, कोई धर्म संकट वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपका धर्म परिवर्तन हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपको किसी भी प्रकार का टाइफाइड मलेरिया हो जाएगा, किसी भी प्रकार का आपको दुख दर्द तकलीफ नहीं होने वाला। आप दोनों में से कुछ भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, यू मे ट्रांसलेट बाय टू वे। ओके, चलो चिल्लाओ मत, अब चिल्लाओ मत तो आपको बताया है, तो पहले आप लगा लीजिए, या तो डू लगा लीजिए या डू नॉट लगा लीजिए। डू नॉट क्राई, सॉरी ड्राई में लिख रहा था, ड्राई का मतलब क्या होता है, सूखा। क्राई, क्राई का मतलब होता है चिल्लाना, रोना, बिलखाना भी होता है, ठीक है। तो डू नॉट क्राई, ठीक है। या तो आप लिख सकते हैं ऐसे, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, डोंट क्राई, चिल्लाओ मत।
ओके, अब यही है, लिखो मत तो कैसे लिखते हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, डू नॉट राइट, लिखो मत, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डोंट राइट, लिखो मत। ओके, इन दोनों तरीके से इनको ट्रांसलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली आपके लिए बात नहीं है किसी भी प्रकार की। चलिए आगे चलते हैं। अगला वाक्य लिखा है वहां ना जाओ, तो वहां ना जाओ के कैसे, तो पहले लिखेंगे डू डोंट गो, और वहां के अंग्रेजी देयर। ओके, डोंट गो देयर, ये देखिए ये निगेटिव है, ये वर्ब का पहला फॉर्म है, उसके बाद ये प्लस डॉट डॉट में, यानी आपका पूरा फार्मूला यहां आ गया। अब इसी को आप ऐसे भी बोल सकते थे, डू नॉट गो देयर, ऐसे भी बोल सकते थे कि आप वहां मत जाओ। इधर मत देखो तो क्या लिख सकते हो, डोंट लुक हियर, मतलब इधर मतलब देखो, इधर मत देखो का मतलब यहां मत देखो, इसका सेंस यही होता है। आप इसी को ऐसे भी बोल सकते थे, डू नॉट लुक हियर, ऐसे भी बोल सकते थे। अगला वाक्य यहां पे लिखा है उधर ना जाओ, तो उधर ना जाओ तो ऐसे भी बोल सकते हैं, डोंट गो देयर, उधर मत जाओ। आप इसी को ऐसे भी बोल सकते हैं, डू नॉट गो देयर, वहां मत जाओ, ऐसे भी बोल सकते थे कि डोंट गो देयर। ओके, चलिए अगला वाक्य देखते हैं हम लोग। अगला वाक्य क्या है, निगेटिव देखिए बहुत अच्छे से समझा रहा हूं मैं आपको, बहुत अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए, किसी भी प्रकार को, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। इसको मत टच करो, अब इसको मत टच करो तो पहले आप डोंट लगाएंगे। ओके, क्योंकि निगेटिव सेंस है, तो डोंट टच, टच इसको का अंग्रेजी मतलब दिस, दिस या तो इट, दो में से एक, फुल स्टॉप लगा देंगे। डोंट टच इट, डोंट टच दिस, दो चीज, या तो आप ऐसे भी लिख सकते थे, डू नॉट टच। कहीं कहीं पे मॉल में, शॉपिंग मॉल में, ऑफिस में जो है लिखा रहता है कि डू नॉट टच दिस, डू नॉट टच इट, इस तरीके से लिखा रहता है। अगला वाक्य देखिए, मुझसे मत पूछो तो कैसे हो लगेगा, डोंट आस्क टू मी, मुझसे मत पूछो, या इसी को ऐसे भी लिख सकते थे, डू नॉट आस्क मी, डू नॉट आस्क मी, ऐसे भी लिख सकते थे, कोई धर्म संकट वाली बात नहीं है। अगला वाक्य क्या लिखा है, यहां ना बैठो तो डोंट सिट हियर, डोंट सिट हियर। ओके, अगला डरो मत तो डोंट अफ्रेड, डोंट अफ्रेड। ओके, डरो मत। अगला वाक्य चले, बहुत जबरदस्त तरीके से देखिए, फटाफट बल्लेबाजी हो रही है, जल्दी मत करो, ऐसे भी बोल सकते हैं, डोंट हरी, हरी का मतलब होता है जल्दी करना। अगला वाक्य देखो कितना तेज लिख रहा हूं ना, हरी क्या लिखा है, हंसो मत मतलब डोंट लाफ, हंसो मत मतलब डोंट लाफ। ओके, चलिए अब यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत किसी को हो रही है, किसी भी प्रकार का परेशानी, तकलीफ, दुख तकलीफ, टाइफाइड, मलेरिया अगर हो रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। तब तक के लिए फिर मैं मिलता हूँ, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।